तो हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2020 के केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक सेक्शंस के बारे में। ठीक है, सो ये हो गया पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म व्हेन एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, रिएक्ट्स विथ 2 पेंटानोन। ये हो गया 2 पेंटानोन का फॉर्मूला। ठीक है, व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विथ 2 पेंटानोन, तो कौन सा फॉर्म नहीं होगा। यही है ट्रिक्स। जब आप नीट के क्वेश्चंस उठाते हो तब देखते हो वहाँ पे इसी सवालों पे वो कंफ्यूज करता है। नॉट के सवालों में आप स्पीड स्पीड पढ़ोगे, आपको लगेगा आप ये नॉट मिस कर दोगे। आप ये पढ़ोगे विच द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, तो आप फॉर्म वाला मार के चले आओगे। बट यहाँ पे पूछा है नॉट फॉर्म्ड। सो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये किसका क्वेश्चंस दिया है। सो ये है एल्डिहाइड कीटोन में जब अल्फा हाइड्रोजन रहता है इधर, तब वो रिएक्शन होता है क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे होगा। सो फर्स्ट ये कंपाउंड और ये कंपाउंड रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। यहाँ जो हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और यहाँ पे एक वाटर होगा, तो इसको लेके चला जाएगा वो। ठीक है, तो ये कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा। CH3 रहेगा फर्स्ट। रहेगा CH3 यहाँ है CH3 फिर रहेगा एक डबल बॉन्ड है, फिर CH2 हाँ यहाँ है, फिर O है, फिर CH3। तो ये तो फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सवालों को जल्दी करना है। अगर आप पूरा इक्वेशन लिखोगे बैठ के, पूरा रिएक्शन सॉल्व करोगे वहाँ पे बैठ के, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपको ऐसे ही ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकालना है। एक क्विक मेथड है। सो ये हो गया फर्स्ट कि ये प्रोडक्ट तो निकलेगा। फिर कौन सा रिएक्शन होगा, फिर होगा ये हो गया एक, फिर ये 2 हो गया। तो यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन से, तो ये लेके चला जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या निकलेगा देखते हैं। फर्स्ट रहेगा CH3 ये देखो CH3 CHO रहेगा फर्स्ट। कहाँ है, तो ये CH3 है, CHO है। फिर C आएगा, फिर डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, फिर CH3 रहेगा और यहाँ पे ये रहेगा, ये है देखो, तो ये भी हो गया। ये हो गया, सॉरी यार थोड़ा सा गलती हो गई। ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया था, अब ये भी कंफर्म हो गया। ये देखो CH3 है, यहाँ CH3 है, फिर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, फिर एक CH है, यहाँ है वो, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये CH3 है, ये CH3, फिर ये CH3 सॉरी क्या होगा यहाँ, हाँ CH2 हाँ ये है, तो ये भी हो गया, ये भी कंफर्म हो गया हमारा। ठीक है, तो 2 आंसर्स तो कंफर्म हो गए कि ये दोनों तो आएंगे। फिर तीसरा आएगा। ठीक है, अगर आप इन्हीं 2 कंपाउंड को रिएक्शन कराओगे
ठीक है, इन्हीं दो को रिएक्शन कराओगे तो क्या आएगा, ये वाटर और ये दो हाइड्रोजन चले जाएंगे तो क्या रहेगा, CH3CHO, CH3 C डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये आएगा एक डबल बॉन्ड आएगा, हाँ, फिर CH3 तो ये भी हो गया। तो ये होगा हमारा आंसर, ये फॉर्म नहीं होगा। सो ये है क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में है। ठीक है, फिर चलेंगे हम सेकंड क्वेश्चंस में कि ये क्या है। कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विथ ओजोन फॉलोड बाय जिंक हाइड्रोलिसिस गिव्स formaldehyde and 2-methyl propanol as products. The compound X is, सो क्या रहेगा, X होगा तो वो ओजोन आएगा, फिर जिंक हाइड्रोलिसिस होगा, क्या होगा, फॉर्माल्डिहाइड फॉर्मेशन करेगा, H H डबल बॉन्ड O प्लस 2-methyl प्रोपानाल। ओके, सो 2-methyl प्रोपानाल का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपानाल 1 2 3, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ एक मिथाइल, ये है 2-methyl प्रोपानाल। ओके, ये फॉर्म होगा। सो द कंपाउंड एक्स इज, और उसके साथ क्या फॉर्म हो रहा था, फॉर्माल्डिहाइड, H और डबल बॉन्ड O रह गया। ओके, सो ये हमें फॉर्म करना है, ये CH3 ग्रुप है, तो ये फॉर्म करना है हमें X से, जिंक हाइड्रोलिसिस। सो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का। सो यहाँ ओजोन ये दो निकल जाएंगे ग्रुप्स, ठीक है, यहाँ एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1 2, देखो मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा इजी वे में बताता हूँ। देखो ये रह गया हमारा H डबल बॉन्ड O, फिर रह गया हमारा 1 2 डबल बॉन्ड O, ये CH3 ग्रुप रह गया। ठीक है, तो ये जो O है ना, ये दो निकल जाएंगे। ठीक है, ये दो निकल गए। सो अगर मैं ये यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो वो दोनों O निकल गए ना, तो यहाँ के एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये रह गया H, ये H हो गया, ये हो गया एक डबल बॉन्ड, फिर ये आ गया, ये हो गया CH3 और CH3 हो गया। ठीक है, सो 1 2 3 4 ब्यूट यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 3 मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ फर्स्ट होगा, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट 1, ये नहीं, तो फर्स्ट वाला आंसर होगा इसका। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। देखो यार, अगर मैं इसका मैकेनिज्म तुमको समझाने जाऊँ ना तो वो कुछ इस तरीके से होगा, इसका जो मैकेनिज्म है ना वो ये होगा। देखो 3 मिथाइल ब्यूट 1, ये नहीं है, कंपाउंड X निकला हमारा आंसर, तो वो क्या आया, CH2 डबल बॉन्ड C, ये आ गया CH3 ये H हो गया। ठीक है, ये कंपाउंड है ना, जब तुम इसको फर्स्ट ओजोन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या चेंज आएगा, देखो जब तुम इसको फर्स्ट ओजोन के साथ रिएक्ट करोगे तो वो कुछ इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। उसके बाद जब इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये इधर निकलेगा, ये इधर निकलेगा,
ये इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, तो फिर क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड ओ कर देगा और इसको डबल बॉन्ड ओ कर देगा। तो ये हो गया फॉर्माल्डिहाइड हो गया, और ये हो गया हमारा क्या, 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपानॉल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये एक क्रॉस क्वेश्चन भी डाल सकता है, इसका इंटरमीडिएट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका इंटरमीडिएट का सवाल भी आ सकता है। तो अगर इसका इंटरमीडिएट पूछा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये इसका इंटरमीडिएट होगा। ये होगा इसका इंटरमीडिएट, जहाँ पे हाइड्रोलिसिस के बाद ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा। अगर तुम ऐसे अप्रोच करते जाओगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बहुत ही एक फन सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये है IUPAC नोमेनक्लेचर। ये क्वेश्चंस एग्जाम में अगर तुम्हारा गलत होता है तो तुम्हें सेल्फ एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है। सो ये एक बहुत ही इजी सा सवाल है। फर्स्ट हम ये जानेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है इसको नोमेनक्लेचर करने का। ठीक है, तो फिर ये फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो सकता है या फिर यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, बट हमें ये देखना है कि कंबाइन करना है। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये अगर इधर से स्टार्ट करोगे तो ये सेकंड पोजीशन में आएगा, ये एंड में आएगा। इधर से स्टार्ट करोगे तो ये फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड एंड में आएगा। तो लेस नंबर लेफ्ट से राइट जाने में है। देखो ना, ये 2 हो गया, ये 6th पोजीशन, तो टोटल 8 हुआ। अगर इधर से काउंट करोगे तो ये 1 हुआ, ये 5th हुआ, टोटल 6 हुआ। तो इधर से काउंट होगा, तो ये होगा फर्स्ट पोजीशन, ये 2, ये 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो 1 ब्रोमो आ गया, फिर होगा 5 क्लोरो, 4 मिथाइल हेक्सान ऑल। ठीक है, 3 OL। सो ये फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मूव टू सेकंड क्वेश्चन। नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो फिर से यहाँ पे ट्रिक किया, नॉट पूछ लिया उसने। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि क्राइटेरिया क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन करने का क्राइटेरिया क्या है। तो फर्स्ट होगा द कंपाउंड शुड बी प्लानर। सेकेंड, दिस शुड बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। प्लानर प्लस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। प्लानर मीन्स ऑल द पोजीशन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp या फिर sp2 होना चाहिए, तभी जाके वो प्लानर होगा। तो अगर आप इन कंपाउंड को ध्यान से देखोगे ना, तो ये कंपाउंड में ये वाला कार्बन प्लानर नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो sp3 प्लानर नहीं होता, एक प्लेन में वो नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसलिए आंसर तो यही हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, which of the following sequence of reaction is suitable to synthesis chlorobenzene? What is chlorobenzene? This is chlorobenzene। सबसे सुइटेबल क्या होता है, फर्स्ट वाला ही देख लो, ये सबसे सुइटेबल होता है। ये NCERT का फर्स्ट लाइन ही दिया गया है, ये रिएक्शन जब आप बेंजीन लेते हो। ठीक है, बेंजीन लिया, उसको रिएक्ट किया क्लोरीन और एनहाइड्रस FeCl3 के साथ, तो क्लोरीन ब्रेक होगा यहाँ पे। ठीक है, और आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट वाला ही सबसे सूटेबल है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सवाल।
जो कि मोस्ट ऑफ द नीड्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सवाल आता ही आता है। सो क्या जाए, सी डबल फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ हो गया। फिर आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स, आर पे माइनस, एम जी में प्लस, ये यहाँ पे ब्रेक होगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड ओ, आर माइनस यहाँ आ गया, ये आर आके लग गया, ये यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ प्लस होगा। सो थोड़ा सा नीट समझाता हूँ मैं। ये हो गया ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, इधर आएगा प्लस, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर माइनस होता है, एम जी एक्स प्लस होता है, तो आर आएगा इधर अटैच करेगा, तो ये हो गया आर, आर सी ओ ओ माइनस एम जी प्लस एक्स, व्हाट इज वाई, ये हो जाएगा वाई फर्स्ट वाला। सो नेक्स्ट मूव्स टू अनदर क्वेश्चन। सो ये प्रोडक्ट होंगे, ये रिएक्शंस होंगे। सो ये आंसर वन आएगा, ठीक है, ये आंसर वन आएगा। तुम्हें इसको मुझे एक कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, फिर इसका एक स्पेशल वीडियो हर एक ऑप्शन को इलाबोरेट करके अपलोड करूंगा मैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कल अपलोड कर दूंगा। तुम्हें मुझे ये बताना है कि स्किप्स बेस क्या होता है, ऑक्सीम क्या होता है, ये दो आंसर मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है, कमेंट। सो ये एक एंजाइम का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन सबस्ट्रेट, ठीक है। लाइक केमिकल कैटालिस्ट, एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बायो प्रोसेस, ओके। एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स, ये गलत है, एंजाइम्स आर व्हाट, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स नॉट पॉलीसैकेराइड्स, सो ये होगा आंसर सी। सो नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। सो ये सवाल है, ठीक है, ये है सियानोबेंजीन। तो अगर आप सियानोबेंजीन को रिएक्शन करते हो फर्स्ट LiAlH4 के साथ, तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा? ये सवाल हम एंड में करेंगे, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट बताना है तुम्हें, एक एक्सेसर रीजन, ये इस बार एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है, ठीक है। किसने? नीट वालों ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है, एक्सेसरी रीजन का सवाल उन्होंने नीट में भी स्टार्ट कर दिया। 2020 में जब हमने फर्स्ट टाइम नीट दिया था ना, तब हम ये सोच रहे थे कि एम्स नीट को मर्ज करके, वो फर्स्ट एग्जाम था 2020, तो हम सोच रहे थे कि ये भी एक क्वेश्चन वहाँ पे डालेंगे, बट वहाँ पे नहीं डाला था, ठीक है। इस साल उन्होंने अप्लाई किया। सो ये क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन। So boiling point of aldehyde ketones are higher than the hydrocarbon as compared molecular mass because of weak molecular accession in aldehyde and ketone to dipole-dipole, ये तो करेक्ट है। The boiling point of aldehyde and ketones are lower than the alcohols in similar molecular but hydrogen bonding, ये भी करेक्ट है, तो आंसर 1 हो जाएगा इसका। ये NCERT में अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। फिर चलते हैं सेकंड को, उसके बाद द जेल्डाल्स मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एजो ग्रुप्स, नाइट्रो ग्रुप्स, नाइट्रोबेंजीन एंड द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एनी लाइक एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक पिरिडीन, ये डाइएजोबेंजीन हो गया, फिर ये नाइट्रो ग्रुप हो गया, यहाँ पे जेल्डान मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ही आंसर है कि
नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, pyridine, that is nitrogen present in between the aromatic group and the azo groups। यहाँ पे जेल्डाल मेथड अप्लीकेबल नहीं होगा, तो बाकी रह गया ये, तो ये होगा आंसर। सो ये चलते हैं हम एक, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये हो गया फिनॉल मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप। बिल्कुल सही। लेट्स मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट हियर, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फिनॉल, माइनस एच को निकाल दो, ठीक है। ये हो गया हमारा फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, मतलब किधर भी हो जाए, ठीक है। तो फिर NO2 ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने और विथड्रॉ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, इसका मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होगा तो फिर उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। फिर चलते हैं सेकंड ग्रुप, सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन में लगा हो, ठीक है। ये हो गया फिनॉल, ये हो गया ऑर्थो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा, फिर यहाँ पे लिखूँ दूंगा मैं पारा, ठीक है, पारा ग्रुप में लगा है नाइट्रोफिनॉल। विल हैव द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू द फिनोलिक रिंग। ये गलत है, सेम एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन में वो डिफरेंट हो, यहाँ से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, यहाँ से थोड़ा कम होगा, यहाँ से बिल्कुल भी कम अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये तो अप्लीकेबल कैसे हो सकता है ये, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वो थोड़ी ना सेम खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, थोड़ा कम खींचेगा, ये सबसे कम खींचेगा, तो सेम नहीं होगा, ये गलत है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो आंसर इज सी। सो ये वाला सवाल मैंने कर दिया था। सो ये एक सवाल है, ये भी आया था कि दोनों स्टेटमेंट दिया है। इन ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट कहाँ करता है, अल्कोहल में करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी विद, बिल्कुल सही है ये लूकास रिएजेंट है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, तो 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया, बाकी और ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे आपको एलिमिनेट करना है एग्जाम में, एलिमिनेट करना सीखना भी एक आर्ट है, ठीक है। बाकी रहा सेकेंड स्टेटमेंट, प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, ये गलत हो गया। प्राइमरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव नहीं है, मोस्ट रिएक्टिव टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ी टाइम बाद टर्बिडिटी देगा, और एक प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी बहुत लेट देगा या फिर देगा ही नहीं, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 3 इज, सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया कि एक्सप्लेन कर सकूं सही से, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे नीट 2020 में, और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, मेजॉरिटी तो छोड़ो, सारे ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी के ये जो एनसीईआरटी के लाइन्स उठा के डाल दिए हैं स्टेटमेंट वाले सवालों में, एनसीईआरटी के लाइन्स उठा के डाल दिए हैं, और सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी से डायरेक्ट थे या फिर उसके एप्लीकेशन स्पेस थे, बाहर से तो एक भी सवाल नहीं था। सो थैंक यू। सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे
फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में नीट 2020 के सवालों में, क्या वो एनसीईआरटी से थे, कैसे सॉल्व हो सकते, इजीली हो सकते हैं कि नहीं। सो कीप शेयरिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।